स्वागत है आपका हमारा चैनल निराला एकेडमी में। आज मैंने स्पर्श हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्ग 9 से रहीम दास के दोहे का फुल एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन एंड आंसर के साथ काफ़ी ही सरल शब्दों में, काफ़ी ही सरल वाक्यों में देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैंने यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराए हैं, जिसमें प्रश्न एक में जितने भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मैंने सबसे पहले यहाँ पे उनका जो भी क्वेश्चन है हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है। मैं आप सभी से एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही हर क्लासेस की हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर आपको मिल सके। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी एनसीईआरटी के स्पर्श रहीम के दोहे के जो भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। यदि आप चाहे तो वीडियो को फॉरवर्ड करके डायरेक्ट आप आंसर के पास जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं वन का, सिर्फ वन के क्वेश्चन क ख ग घ अंग च छ जो भी है, उसको मैंने एक साथ इसलिए नोट कर दिया क्योंकि आपको सिर्फ आंसर चाहिए होता है, तो वो आंसर आपको थोड़ी आगे मिल जाएगी। तो आपसे मैं नम्र निवेदन करूँगा कि वीडियो को फॉरवर्ड करके जल्दी से 1 मिनट, वनली सिर्फ 1 मिनट फॉरवर्ड करके आप आंसर पे जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि एकदम ही सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो याद करने में, नोट करने में। और वैसे भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में, एग्ज़ाम में ये बताई जाती है कि जो भी आंसर लिखना है ऑन वर्ड में, यानी अपने शब्दों में लिखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क का उत्तर, वन के क का आंसर। ओके, प्रेम का धागा टूटने पर पहले जैसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि टूटने पर जब प्रेम संबंधों को जोड़ने की कोशिश की जाती है, यानी जब भी अगर प्रेम संबंध टूट जाता है और हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या हो पाता है, उसमें गांठ सी लग जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है। समझें? तो जोड़ने की कोशिश की जाती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ऐसा करने पर भी मन की मालिकिनता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इससे प्रेम संबंधों में पहले जैसी घनिष्ठता नहीं आ पाती है। आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से आसानी से इसका आंसर नोट कर लीजिए अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, चलते हैं वन का ख। हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए प्रकट नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस अपेक्षा के कारण हम दूसरों को अपना सुख सुनाते हैं, सुनने वालों की प्रतिक्रिया उसके विपरीत होती है, उल्टा होती है। जो व्यक्ति हमारे दुखों के बारे में सुनता है वह मदद करने के बजाय हंसी उड़ाने लगता है। इसीलिए कभी भी अपने दुख दूसरों के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ग, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को, पंक यानी कीचड़ को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि कीचड़ के बीच स्थित थोड़ा सा पानी दूसरों के काम आता है। विभिन्न पक्षी, कीड़े मकोड़े, यानी अगर जो भी पंख होते हैं यानी कीचड़ और जल, वहाँ पे जो जल इकट्ठा होते हैं वो काम आते हैं छोटे छोटे कीड़े को, पक्षियों को। ओके, छोटे छोटे जितने भी जीव जंतु हैं उस कीचड़ में जो जल होता है उसके काम आते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि जीव इसे पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, जबकि सागर के जल जो असीमित मात्रा में होता है, खारा होने के कारण यानी सॉल्टी वाटर होने के कारण किसी के काम नहीं आता है। अगला उत्तर है घ नंबर वन का घ। एक को साधने यानी अर्थात एक काम में मन लगाकर पूरी प्रयास करने से काम उसी तरह सध जाता है जिस प्रकार पेड़ की पत्तियां, तना, शाखा आदि को
पानी के बजाय केवल उसकी जड़ों पर देने पर भी वो भरपूर मात्रा में फल देता है। इसके विपरीत जड़ के अलावा हर जगह पानी देने पर भी वह सूख जाता है। समझ रहे हैं ना? यानी अगर हम कितना भी जड़ के अलावा कहीं भी पानी दें, कोई काम का नहीं है, और वही हम पेड़ के जड़ पे पानी देते हैं, वह हरा भरा रहता है हमेशा। अंग नंबर 1 का अंग, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जल ही कमल की अपनी संपत्ति होती है जिसके सहारे वो जीवित रहता है। ओके, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जल ही कमल की अपनी संपत्ति होती है जिसके सहारे वो जीवित रहता है। इस जल संपत्ति के अभाव में सूर्य भी कमल की रक्षा करने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है और कमल सूख जाता है। अगली आंसर है, अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा था। अवध नरेश अर्थात श्री राम जी को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि अपने पिता के वचनों की रक्षा एवं उन्हें निभाने के 14 वर्ष के लिए वनवास गए। वनवास जाते हुए उन्होंने अपने वनवास के कुछ दिन चित्रकूट में बिताए थे। समझ आया? आप वीडियो को पॉज करके आसानी से आंसर लिख दीजिए। बहुत ही सरल वाक्यों में मैंने आंसर को दिया है। 6 नंबर आंसर है, नट अपने शरीर को सिकोड़कर छोटा बनाने और कुंडली मारने की कला में पारंगत होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। नट जो होता है अपने शरीर को सिकोड़ कर क्या कर लेता है? छोटा बना लेता है, और कुंडली मारने की कला से परंपरागत होने के कारण ही काफ़ी ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ जन सामान्य के लिए पहुँचना बहुत ही कठिन होता है। समझ आया ना? जहाँ पे जन सामान्य यानी आम लोगों को, आम जीव जंतुओं को पहुँचना बहुत ही कठिन होता है। चलते हैं अगले उत्तर की तरफ। 1 का ज। ओके, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी चमक, जिसके कारण मोती बहुमूल्य यानी मानी जाती है और आभूषण बनती है। ओके, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत, प्रतिष्ठा और मान सम्मान। इसके कारण ही व्यक्ति समाज में आदर का पात्र समझा जाता है। चून, जिसे हम सभी आटा कहते हैं, के संदर्भ में यानी आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल, जिसके मेल से वो रोटियों के रूप में प्राणियों का पोषण करता है। ओके, यानी आटा जो है जब भी संदर्भ में यानी पानी के साथ जब उसको मिक्स किया जाता है तो वह रोटियों के रूप में आकर प्राणियों का पोषण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। ओके, यहाँ पे है कि निम्नलिखित को भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है। क में है टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। ख का है सुनी अठी लहे, लोग सब बांट न लहे कोय। मैंने यहाँ पे फिर उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन नोट कर दिया एक साथ, और फिर उसका आंसर एक जगह पे दे दिया है। तो आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके आप आसानी से आंसर पे जा सकते हैं। ठीक ना? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है? और यहाँ पे लास्ट 6 तक ही क्वेश्चन है 2 के। तो चलिए अब हम इसका आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 का का आंसर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का जो आंसर है कि अगर प्रेम संबंध एक बार टूटने से दोबारा नहीं बनते, प्रेम संबंध जो होता है एक बार टूट जाने से दोबारा नहीं बनते हैं, यदि दोबारा बनते भी हैं तो उनमें पहले के समान घनिष्ठता नहीं रहती है, मन में अविश्वास बना रहता है। समझ गए? ख का आंसर है मनुष्य को अपना दुख सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने हृदय में छिपा कर रखनी चाहिए। लोग उसे जानकर केवल मजाक उड़ाते हैं, कोई भी उन दुखों को बांटता नहीं है। चलते हैं ग की तरफ। ग का आंसर है अनेक देवी देवताओं की भक्ति करने की अपेक्षा
अपने इष्ट देव के प्रति आस्था रखना अधिक अच्छा होता है। समझ आया? यानी अनेक देवी देवताओं की भक्ति करने की अपेक्षा अपने इष्ट देव के प्रति आस्था रखना सबसे अधिक अच्छा होता है। जिस प्रकार जड़ को सींचने से पेड़ के फूल पत्तों तक पोषण हो जाता है, उसी प्रकार इष्ट के प्रति ध्यान कर लें तो सांसारिक सुख स्वयं मिल जाते हैं। समझ आ गया होगा? आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आसानी से इस आंसर को अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उत्तर है, दोहा छंद आकार में छोटा है परंतु अर्थ बहुत गहरा लिए हुए होता है। उसका गूढ़ अर्थ है ही उसकी गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति को स्पष्ट कर देता है। ठीक वैसा ही जैसे नट कुंडली को समेटकर रस्सी पर चढ़ जाता है। समझ आ गया? आप इसको नोट करिए, और काफ़ी मैंने सरल वाक्यों में आंसर इसका लिखा है ताकि आपके दिमाग तक पहुंच सके, आप इसको अपने मन में लिख सकें, मन में नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगली उत्तर की तरफ। अगली हमारी आंसर है अंगा नंबर, हिरन संगीत पर मुग्ध होकर शिकारियों को अपना जीवन तक दे देता है। हिरन जो होता है संगीत पर मुग्ध होकर शिकारियों को अपना जीवन तक दे देता है, अर्थात अपना अस्तित्व नष्ट कर देता है, समर्पित कर देता है। तथा मनुष्य दूसरों पर प्रसन्न होकर भी उसे धन देता है और उसका हित भी करता है, किंतु जो दूसरों पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देता वह पशु तुल्य होता है, पशु के सामान्य होता है। 4 नंबर का उत्तर है, प्रत्येक मनुष्य का अपना महत्व होता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक महत्व होता है, समयानुसार उसकी उपयोगिता होती है। कवि ने तलवार और सुई का उदाहरण द्वारा एक तथ्य सिद्ध किया है, जहाँ छोटी वस्तु का उपयोग होता है वहाँ बड़ी वस्तु किसी काम की नहीं होती। समझ गए? यानी जहाँ छोटी वस्तु का हमें उपयोग करना है वहाँ कभी भी बड़ी वस्तु किसी काम की नहीं होती है, और जहाँ बड़ी वस्तु उपयोगी सिद्ध होती है वहाँ छोटी वस्तु बेकार साबित होती है। अतः सुई जो काम करती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार कर सकती है वह काम सुई नहीं कर सकती। हर चीज़ की अपनी उपयोगिता है। समझ गए होंगे आंसर? चलते हैं अगली उत्तर की तरफ। 6 नंबर। ओके, मोती में यदि चमक ना रहे तो वह क्या है? व्यर्थ है। मनुष्य यदि आत्मसम्मान ना बनाए रखे तो वो बेकार है। जिस प्रकार सूखा आटा पानी के बिना किसी का पेट भरने में सहायक नहीं होता, पानी के बिना मोती, मनुष्य और चून यानी जिसे आटा कहते हैं नहीं उबर सकते हैं। मोती की चमक, मनुष्य की आत्मसम्मान व आटे की गूंथना सभी पानी के द्वारा ही संभव है। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। ओके, अगली प्रश्न है हमारे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? यानी निम्नलिखित भाव को पाठ के किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो पंक्ति है, माफ़ कीजिएगा, जो पहला पंक्ति है वो ये है कि जिस पर विपदा पड़ती है वो इस देश में आता है। यानी जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। ठीक ना? अब हमें इसका क्या करना है? उत्तर देना है। तो अब मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, जिसे पंक्ति में हमें अभिव्यक्त किया है। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, बिगड़ी बात बनत नहीं लाख करो किनकोए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून। अगली प्रश्न है 4 नंबर। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। प्रचलित रूप जो भी है
इस इसमें दिए गए उसको क्या लिखना है, नोट करना है। ओके, यानी एक आपको एग्जाम्पल दिया है, आपके जो नोटबुक में एक एग्जाम्पल दिया था उसके आगे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, उसका प्रचलित रूप लिखना है। समझ गए? चलिए इसका आंसर बताते हैं, आप नोट करते जाइएगा सभी को ये। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है ज्यों, ठीक ना। तो ज्यों का ज्यों ही लिखते, कछु कुछ, नहीं नहीं, कोय कोई, धनी धन्य, आखर अक्षर, जिया जीव, थोड़े थोड़े, होए होता, माखन मक्खन। ओके, नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चन पे। तरवारी तलवार, सचिवो सिचना, मुलही यानी मूल को, पियत पीते हो, पियासो यानी प्यासा, बिगड़ी यानी बिगड़ी, आवे आए, सहाय सहायक। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट है उबड़े उबड़े, बिना विथा, ठीक है। उसके बाद है विथा व्यथा, अठिलेहें इठलाएंगे, परी जाए पड़ जाए। समझ गए होंगे? चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है योग्यता विस्तार से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें, और हाँ, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट भी करते जाइए लोग कि हमें मतलब क्या क्या चीज़ का टॉपिक और आपको जानना है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। चलते हैं प्रश्न एक पे। सुई की जगह तलवार काम नहीं आती तथा बिन पानी सब सुन, इन विषयों पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। बस आपके क्लास में एक परिचर्चा यानी डिस्कशन करनी है, मैंने थोड़ा सा इसमें लिख दिया ताकि आपको एक हिंट मिल जाए। यानी सुई की जगह तलवार जो होती है काम नहीं आती, पहला छात्र। सुई की काम सुई से ही हो सकता है, तो दूसरा छात्र तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। तीसरा छात्र बोलेगा तलवार का महत्व अपनी जगह है। चौथा छात्र सुई जोड़ती है तलवार काटती है। ऐसे आपस में एक डिस्कशन करना है, एक ग्रुप डिस्कशन करनी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है चित्रकूट किस राज्य में स्थित है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है चित्रकूट। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो कि अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और क्लास 9th के फाइनल टर्म एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मिले गांठ परी जाए, ऐसा रहीम ने किस संदर्भ में कहा है और क्यों कहा है? ओके, तो इसका उत्तर है मिले गांठ पड़ी जाए, ऐसा रहीम ने प्रेम संबंधों के बारे में कहा है, क्योंकि प्रेम संबंधों की डोर बड़ी नाजुक होती है। एक बार टूट जाने पर जब इसे जोड़ा जाता है तो मन में मलिनता और पिछली बातों की कड़वाहट होने के कारण एक गांठ सी बनी रहती है। समझ गए होंगे? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला प्रश्न है बिगड़ी बात क्यों नहीं बन पाती है, इसके लिए कवि ने क्या दृष्टांत दिया है? यानी बिगड़ी हुई बात क्यों नहीं बन पाती है, इसके लिए कवि ने क्या दृष्टांत दिया है? इसका उत्तर है जब मन में मतभेद और कड़वाहट उत्पन्न होती है तब बात बिगड़ जाती है, और यह बात पहले से नहीं हो पाती है। इसके लिए रहीम ने एक दृष्टांत दिया है कि जिस तरह दूध फट जाने पर उससे मक्खन नहीं बन पाता है। समझे? यानी रहीम ने एक दृष्टांत दिया है कि जिस तरह दूध फट जाने पर उसमें मक्खन नहीं निकाला जा सकता है, उसी प्रकार बात को पुनः पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता है। समझ गए? आप इसको पॉज करके आसानी से नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कुछ मनुष्य पशुओं से भी हीन होते हैं। कुछ जो ऐसे मनुष्य होते हैं जो पशुओं से भी हीन होते हैं। पठित दोहे के आधार पर हिरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ओके,
चलते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है हिरन शिकारी की आवाज़ सुनकर उस खुश दूसरे हिरनों की आवाज़ समझ बैठता है। हिरन जो शिकारी उसी की आवाज़ में अ, सुनाता है, तो उस दूसरे हिरन की आवाज़ सुन समझ बैठता है और खुश हो जाता है हिरन। वह अपनी शुद्धि बुद्धि खोकर उस आवाज़ की ओर आकर अपना तन दे देता है, परंतु मनुष्य खुश होकर भी दूसरों को कुछ नहीं दे पाता। इस तरह कुछ मनुष्य पशुओं से भी हीन होते हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रहीम का मानना है कि व्यक्ति को अपने पीड़ा छिपाकर रखनी चाहिए, ऐसा क्यों? रहीम का मानना है कि व्यक्ति को अपनी पीड़ा छिपा कर रखनी चाहिए, क्यों? ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, रहीम का मानना है कि व्यक्ति को अपने मन की पीड़ा छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि सहानुभूति और मदद पाने की अपेक्षा से हम अपनी पीड़ा जब दूसरे को, यानी जो भी हमारे मन को हम सोचेंगे कि हम अपनी सहानुभूति पाने के लिए अपेक्षा से हम किसी दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं, लेकिन वो हमारी मदद करने के बजाय हंसी उड़ाने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपनी दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। 5वीं प्रश्न है, रहीमन देखी बड़ेन को दोहे में मनुष्य को ऐसा क्या संदेश दिया गया है, इसके लिए उन्होंने किस उदाहरण का सहारा लिया है? रहीमन देखी बड़ेन को, ओके, तो यहाँ पे मनुष्य को यह संदेश दिया गया है कि बड़े लोगों को साथ पाकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटे लोगों का काम बड़े लोग उसी प्रकार नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। समझ गए? यानी जो काम छोटे लोग कर सकते हैं वो बड़ा नहीं कर सकता, और जो बड़े लोग कर सकते हैं शायद वो छोटा काम नहीं कर सकता। जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकता। ओके, समझ गए होंगे। चलते हैं प्रश्न 6 पे। अवध नरेश कहकर किसकी ओर संकेत किया गया है? उन्हें चित्रकूट में शरण क्यों लेनी पड़ी? अवध नरेश कहकर श्री राम की ओर संकेत किया गया है। किसकी तरफ संकेत किया गया है? श्री राम की तरफ संकेत किया गया है। उन्हें चित्रकूट में इसलिए शरण लेनी पड़ी क्योंकि वे अपने पिता के वचनों के पालन के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास जा रहे थे। वनवास को कुछ समय उन्होंने चित्रकूट में बिताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, रहीम ने मूल को सींचने की सीख किस संदर्भ में दी है और क्यों? रहीम ने मूल को सींचने की सीख किस संदर्भ में दी है और क्यों? वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि आपके सभी दोस्तों के पास ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक पहुंच सके और उन्हें भी काफ़ी जो भी प्रॉब्लम है इससे देखकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, चलिए इसका आंसर बताते हैं। कवि रहीम ने मनुष्य को यह सीख दी है कि वह तना, पत्तियों, शाखा, फूल आदि को पानी देने के बजाय उसकी जड़ों को ही पानी दें। इससे पौधा खूब फलता है, फूलता है। यह सीख कवि ने एक बार में एक ही काम पर मन लगाकर परिश्रम करने के संदर्भ में दी है। 7वीं प्रश्न है, नट किस कला में पारंगत होता है? रहीम ने उसका उदाहरण किस लिए दिया है? समझ गए क्वेश्चन? इसका उत्तर होगा, नट कुंडली मारकर अपने शरीर को छोटा बनाने की कला में पारंगत होता है। नट जो होता है कुंडली मारकर अपने शरीर को क्या कर लेता है? छोटा बनाने के लिए पारंगत होता है। रहीम ने इसका उदाहरण दोहे की विशेषता बताने के संदर्भ में दिया है। समझ गए? रहीम ने दोहे की विशेषता बताने के संदर्भ में दिया है। दोहा अपने कम शब्दों के कारण आकर छोटी दिखाई देती है, परंतु वो अपने गूढ़ अर्थ छिपाए होते हैं। समझ गए? 8वीं प्रश्न है, व्यक्ति को अपने पास संपत्ति क्यों बचाए रखना चाहिए? ऐसा कवि ने किसके उदाहरण द्वारा कहा है? जो अपनी संपत्ति होती है उसको बचाकर क्यों रखना चाहिए? व्यक्ति को अपने पास संपत्ति इसलिए बचाए रखना चाहिए क्योंकि उसकी
अपनी संपत्ति ही विपत्ति में उसके काम आती है। जब भी कोई विपत्ति आती है तो उसकी अपनी ही संपत्ति काम आती है, इसके अभाव में अपना कहलाने वाले भी काम नहीं आते हैं। कवि ने इसके लिए जलहीन कमल और सूर्य का भी उदाहरण दिया है। चलिए अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं, इसको जान लेते हैं। प्रश्न एक, आज की परिस्थितियों में रहीम के दोहे कितने प्रासंगिक हैं, किन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। आज की परिस्थितियों में रहीम के दोहे कितने प्रासंगिक है, किन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है, रहीम द्वारा रचित दोहे नीति और आदर्श की शिक्षा देने के अलावा मनुष्य को करणीय और अकरणीय बातों का ज्ञान देते हुए कर्तव्यत होने की प्रेरणा देते हैं। समाज को इन बातों की अपेक्षा उन दोहे के रचना काल में जितनी थी उतनी ही आज भी है। समझे? समाज को इन बातों की अपेक्षा इन दोहे की रचना काल में जितनी थी उतनी ही आज भी है। आज भी दूसरे को दुख सुनकर समाज उसे हंसी का पात्र समझता है। इसी प्रकार अपने पास धन न होने पर व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता है। यह तथ्य पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है। अतः रहीम के दोहे आज भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, एग्जाम में बिल्कुल ही आने वाला है, बिल्कुल ही आएगा। आप इसको पूरा अच्छी तरह से मेहनत और लगन से याद कर लीजिए। अगली प्रश्न है, रहीम ने अपने दोहों में छोटी वस्तुओं का महत्व प्रतिपादित किया है, इसे सुधारण स्पष्ट कीजिए। यानी सुधारण मीन्स उदाहरण के साथ। कवि रहीम का लोक जीवन का गहरा अनुभव था। वे इसी अनुभव के कारण जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं को सूक्ष्म परख रखते थे। उन्होंने अपने दोहे में मनुष्य को सीख दी है कि वो बड़ों लोगों के साथ पाकर छोटे लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार न करें, क्योंकि छोटे लोगों द्वारा जो कार्य किया जा सकता है वो बड़े लोग इस प्रकार नहीं कर सकते हैं। जैसे सुई की सहायता से मनुष्य जो काम करता है उसे तलवार की सहायता से नहीं कर सकता। सुई और तलवार दोनों का अपना अपना अपनी जगह पे महत्व है। समझ गए? यानी जहाँ पे तलवार काम करेगा वहाँ पे सुई नहीं, और जहाँ पे सुई काम करेगी वहाँ पे तलवार नहीं। तीसरी नंबर प्रश्न है, पठित दोहे के आधार पर यह बताइए कि आप तालाब के जल को श्रेष्ठ मानते हैं या सागर के जल को श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों। क्वेश्चन है, तालाब के जल को श्रेष्ठ मानते हैं या सागर के जल को और क्यों। रहीम ने अपने दोहे में सागर में स्थित विशाल मात्रा वाले जल और तालाब में स्थित लघु यानी बहुत कम मात्रा में कीचड़ वाले जल का वर्णन किया है। इन दोनों में मैं भी तालाब वाले पानी की श्रेष्ठ मानता हूँ। यद्यपि समुद्र में अथाह जल होता है, परंतु उसके किनारे जाकर भी जीव जंतु प्यासे के प्यासे लौट आते हैं। दूसरी ओर तालाब की स्थित कीचड़ युक्त पानी विभिन्न प्राणियों की प्यास बुझाने के काम आता है। अपनी उपयोगिता के कारण यह पंकिल जल सागर में खारे जल से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, वो तो खारा होता है और खारे जल को कोई भी जीव जंतु नहीं पी पाते हैं। और ये कीचड़ में युक्त जो भी जल होते हैं उसे छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबके यूज में आते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निराला एकेडमी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।